और बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बीटीआई ग्राउंड से कांग्रेस दफ्तर तक ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बीटीआई मैदान में महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन है। कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगी ये बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, अब से थोड़ी देर पहले भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने का प्लान है। तो आपको बता दें बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, बीटीआई ग्राउंड से कांग्रेस दफ्तर तक प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। लगातार इसी तरह से प्रदर्शन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि रैली जो है कहां तक जाती है। ये भी देखने वाले किरण सिंह जी, किरण जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, आज महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा आज ये लोकतांत्रिक तरीके से और विरोध के लिए निकली है ये टीम हमारे प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में। और मां का अपमान तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। बिल्कुल, ये एक मोहब्बत की दुकान लगाए हुए हैं। ये करते क्या है, पहले गाली दो, गंदी गंदी गालियां, उसके बाद मोहब्बत की दुकान लेके माइलेज लेने का काम करो। न्यूज चैनलों में और समाचार पत्रों में आके ये मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। क्या करते हैं ये? गाली देने का काम क्या मोहब्बत की दुकान लगाना है? बिल्कुल बर्दाश्त। बिल्कुल लगातार इस तरह के जो प्रदर्शन चल रहे हैं और बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि जो अपमान नारी को लेकर किया जा रहा है उसको नहीं सहेंगे और इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कांग्रेस दफ्तर के लिए जो है वो कांग्रेस को दफ्तर घेरने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा जो महिला मोर्चा और तमाम पदाधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार ये रैली चल रही है। तो नीलेश की तस्वीर देख रहे थे, वहां पर बीटीआई मैदान से जो महिलाएं हैं वो निकल चुकी हैं। महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस दफ्तर की तरफ, रायपुर में कांग्रेस दफ्तर की तरफ यह महिलाओं का जो पूरा काफिला है निकल चुका है। उनके अंदर रोष है, उनके अंदर नाराजगी कि आखिर क्यों कांग्रेस के मंच से बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के माता जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई वो क्यों की गई। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कई राज्यों में, कई जिलों में इसकी तस्वीर भी सामने आई, आपको हमने दिखाई भी। और आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी खुद एक कार्यक्रम में, एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि महिलाएं हैं इस बात पर आपत्ति जाहिर करें कि आखिर क्यों किसी भी महिला के साथ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की जाए। और आपको बता दें कि बीटीआई ग्राउंड से जो महिलाएं इकट्ठा हुई थी सैकड़ों की संख्या में और बीजेपी कार्यकर्ता थे वो जो हैं वहां से निकल चुके हैं और कांग्रेस दफ्तर का ये जो महिलाएं हैं वो घेराव करेंगी। बताएं कि रायपुर से जहां पर बीटीआई मैदान में जो महिलाएं वहां पर खड़ी थीं अब वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ निकल चुकी हैं। और आप तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि कैसे सैकड़ों की संख्या में वहां पर बीजेपी की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो निकली और वहां पे भारी संख्या में पहुंची है। उनका ये है कि जो रायपुर में कांग्रेस का दफ्तर है उसको घेरना है और ये नाराजगी जाहिर करने की आखिर क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई, उनके माता जी के खिलाफ कैसे अभद्र टिप्पणी की गई, इसी की पूरी नाराजगी थी। तो रायपुर की से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा जो है वो प्रदर्शन कर। नीलेश हमारे साथ, सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। नीलेश बताएं कि बीटीआई मैदान से ये जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है निकल चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, आगे का प्लान जरा बताएं और अगर तस्वीर आपके पास अगर कोई है तो प्लीज दिखाएं उसे आप। बिल्कुल प्रवीण से कहूंगा मैं तस्वीरें दिखाते रहे। ये पहली बैरिकेडिंग थी जिसको तोड़ दिया गया और यहाँ से आगे महिलाएं जो है वो आगे बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ लोग आप लोग बैरिकेडिंग निकाल तोड़ के आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल राहुल गांधी ने इतनी शर्मनाक करतूत की है जो हर बार करते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। जो संयुक्त रूप से जेडीयू कांग्रेस का जिस तरीके से मोदी जी और उनकी मां को गाली दी गई है और महिला मोर्चा मातृशक्ति आज उसी के खिलाफ ये महा रैली निकाली है हम लोगों ने।
देखिए जो है बैरिकेडिंग जो है कांग्रेस कार्यालय के पहले ही पुलिस ने कर रखी थी। पहला लेयर जो है वो महिलाओं ने उसको तोड़कर आगे बढ़ दिया था। दूसरे लेयर पर रोकने की पूरी कोशिश है पुलिस बल की, जो तस्वीरों में नजर आ रहा होगा आरिज। और महिला मोर्चा के जो सदस्य हालांकि यहीं पर अब नारेबाजी और करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस टिप्पणी के खिलाफ जो बड़ा प्रदर्शन है वो उनका किया जाएगा, ताकि एक मैसेज जाए पूरे देश में कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर या किसी भी महिला को लेकर ऐसा अपमानजनक जो टिप्पणी है वो नहीं सही जाएगी। जी आरिज। नीलेश, ये बताएं कि आप पहले महिलाओं से जिनसे बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ चुकी हैं। क्या आगे पुलिस घेराव कर रखी है, पुलिस ने वहाँ पे कुछ इंतजाम कर रखा है? तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप दिखा रहे हैं लगातार। जी देखिए ये जो है वो पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है और आगे न बढ़ा जाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। प्रवीण से मैं कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहे। प्रवीण, लगातार महिलाएं जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और आगे जाने के भी क्या प्रयास कर रही हैं। आ जाओ प्रवीण, मैम आने दीजिए प्रवीण, प्लीज इस तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। मैं प्रवीण से कहूँगा कि पहले इस ओर भी दिखाएं। प्रवीण, बैरिकेडिंग जो है पूरी तरह से की गई है, पुलिस ने पूरी तरह से रोक रखा है महिलाओं को और रोकने की कोशिश की जा रही है। मीनल चौबे महापौर है, लेकिन उनको आगे देखिए कैसे आगे बढ़ना शुरू कर दिया है महिलाओं ने। लगातार इस तरह के प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं और पुलिस की पूरी कोशिश है कि रोका जाए उनको, लेकिन महिलाएं वहीं पर बैठने की तैयारी में है कि जहां पर धरना, जहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। आरिज, नीलेश, जरा वहाँ तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जरा बताएं कि क्या महिलाएं वहाँ पर शांत होके खड़ी हो गई हैं बीजेपी महिला मोर्चा की, या अभी आगे जाने की कोशिश है कि आगे जाएंगे, कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचेंगे? आपको चोट लग सकती है, सभी से अनुरोध है। देखिए महिलाओं की पूरी कोशिश है कि वो आगे जाएं और जो निकल सकते हैं। देखिए महापौर जो है मीनल चौबे वो बैरिकेडिंग के पास पहुंच चुकी है, बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। मीनल चौबे की तस्वीरें दिख रही होंगी। प्रवीण से कहूंगा कि इनको दिखाएं। जरा नीलेश उनसे बात करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें उनसे, बात कर रही हैं। उनको ये सिखाना है कि किसी के भी माता का अपमान उनके स्वयं के माता का भी अपमान हो सकता है। प्रधानमंत्री की माता का अपमान सारी मातृशक्तियों, पूरे देश के, पूरे विश्व की मातृशक्तियों का अपमान है और ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी को हम महतारी को माँ को महतारी का दर्जा दे रहे हैं, ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं। उनका अपमान अगर कांग्रेस और उनके महागठबंधन ने इस प्रकार का कृत्य किया है तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए। और वही बात हम शांतिपूर्वक कहने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हम लोग को पुलिस वाले रोक रहे हैं। तो हम तो बात करने जा रहे हैं कि ऐसे माताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को दरकिनार कर दें। आप पुलिस वाले से पूछे क्यों रोक रहे हैं? बात करने जा रहे हैं कि किसी के भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, इवन उनके भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। हम ये कहने जा रहे हैं। देखिए मीनल चौबे को सुन रहे थे आरिश थोड़ी देर पहले। उनका ये कहना था कि हम सिर्फ अपनी बात रखना, जाना देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो जाने नहीं दे रही है। लेकिन बता दें कि सत्ताधारी दल है बीजेपी, स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस भी सत्ताधारी दल के कंट्रोल का ही हिस्सा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की में कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। और यही एक कारण है कि जो है ये प्रदर्शन लगातार उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसकी कोशिश है। मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार तस्वीरें वहाँ भी दिखाएं। दूसरी ओर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जो नजर आ रही होंगी कि कांग्रेस के लोग भी बाकायदा लेकर झंडा बैनर पोस्टर खड़े हैं और वो उनका कहना है कि हम स्वागत करेंगे जो लोग आना चाहते हैं, अगर आए तो। जो तस्वीरें नजर आ रही होंगी आरिज, देखिए एकदम खास तस्वीरें हैं। एक और बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे और कांग्रेस की महिला मोर्चा से जुड़े लोग जो हैं, महिला विंग से जुड़े, वो भी बाकायदा झंडा बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं और फूल भी, उनकी फूल माला भी मैं प्रवीण से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं। उनके हाथों में फूल भी है कि वो स्वागत के लिए तैयार हैं, ये उनका कहना है। और उसका ही मैसेज आज मोहब्बत की दुकान का एक बैनर भी उनके गेट पर जो प्रदेश कार्यालय था वहाँ लगा हुआ था। अब सवाल ये है कि जहाँ जाना चाहते हैं, विभा जी
विभा जी, ये पुलिस एक जो महिला मोर्चा के लोग हैं कांग्रेस के, वो भी आप लोग के स्वागत के लिए खड़े हैं। स्वागत के लिए खड़े हैं तो ये बैरिकेड क्यों लगाए हैं? सवाल है, स्वागत के लिए खड़े हैं तो बैरिकेड क्यों? बिल्कुल, लेकिन ये तो प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर को रोकने की कोशिश है। गलत बात है। आप स्वागत कर रहे हैं तो अपनी बातों पर अमल कीजिए। हम तो सिर्फ कांग्रेस की बहनों से पूछना चाहते हैं कि आप माँ का सम्मान करने वालों का स्वागत कर रहे हैं कि माँ का अपमान करने वाले के साथ खड़े? बिल्कुल, देखिए, अरे तस्वीरें दिख रही होंगी, विभा अवस्थी को सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने मिनल चौबे को भी सुना। इन लोग की कोशिश है बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ा जाए। दूसरी ओर जो तस्वीरें हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, अभी भी प्रवीण से कहूँगा कि दिखाएं कि बैनर पोस्टर लेकर किस तरह से जो है झंडा लेकर वो खड़ी हैं महिलाएं कांग्रेस विंग की, और उनकी भी ये कोशिश है। उनका हालांकि पहले ही जो बयान आया था कांग्रेस की ओर से, वो कहा गया था कि हम तो महिलाओं का स्वागत करते हैं, जो भी आ रहा है उनका स्वागत करेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि कांग्रेस बीजेपी के ही कई सारे लीडर महिलाओं को लेकर कई बार नीलेश ये बताएं कि तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। इस तरीके की तस्वीर कभी कभी देखने को मिलती है। बीच पे पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस का बैरिकेडिंग रायपुर पुलिस का देख रहे हैं, और दोनों तरफ, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे खड़े हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं, मोहब्बत की दुकान है। और बीजेपी महिला मोर्चा के जो नेता, उनका कहना है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, उनकी माता जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। नीलेश ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ क्या बहुत ज्यादा भीड़ है या कुछ ही लोग खड़े हुए हैं? देखिए, कांग्रेस क्या कहना था कि सुबह उनको इस बात की जानकारी मिली कि जो है उसके बाद वो जितने भी लोग उपस्थित हो सकते थे महिला मोर्चे के, तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। प्रवीण से कहूँगा मैं वो बैनर भी दिखाएं, जो मोहब्बत की दुकान का एक बैनर लेकर साथ में खड़े हैं कांग्रेस के लोग, वो भी दिखाएं, वो भी नजर आ रहा होगा। और उन लोग की ओर से ये कहना था कि जो भी आएगा हमारे कार्यालय में, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर विरोध इस बात का है कि अभद्र टिप्पणी की गई है किसी महिला को लेकर, तो बीजेपी महिला मोर्चा के लोगों को सबसे पहले जो वरिष्ठ नेता हैं कई सारे बीजेपी के, उनका भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो आए दिन इस तरह के बयानबाजियां करते रहते हैं जो महिलाओं के खिलाफ है। खासकर सोनिया गांधी को लेकर भी टिप्पणियां की जाती हैं। लेकिन इस बीच आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बीजेपी महिला मोर्चा के लोग जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे जो तस्वीरें राजनीति में वो बहुत कम देखने को मिलती हैं कि एक लोग किसी के दफ्तर या उनके कार्यालय जाने की कोशिश के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग है बीच में, और दूसरी ओर जिसके यहाँ जाना चाहते हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर, वो लोग माला अपने हाथों में फूल माला लेकर बैनर लेकर खड़े हैं कि आइए आपका स्वागत है। तो ये राजनीति की जो इस तस्वीरें हैं, ये राजनीति में ही देखने को मिलती हैं, राजनीतिक संगठनों में ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि विरोध भी करो, सांकेतिक प्रदर्शन भी अपना दर्ज कराओ, और दूसरी जो पार्टी है वो भी उस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि आइए आप विरोध कराइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। और एक खास तस्वीर देखिए, महिला मोर्चा के लोग अब जमीन पर बैठ गए हैं और आगे जाने के लिए डट गए कि आगे जाने दिया जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि एक जन जाना चाहता है, दूसरा स्वागत करना चाहता है, तो आखिर इन्हें रोका क्यों जा रहा है? प्रशासन का कहना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस वजह से हम आगे जाने की इजाजत नहीं देंगे। तो आरिज, ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी खास हैं और दिलचस्प हैं। नीलेश ये बताएं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस महिला मोर्चा के हम कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, क्या उनका प्लान था पहले से कि हमको भी प्रोटेस्ट करना है या स्वागत करना है? पुलिस ने परमिशन दी है, क्योंकि ये बड़ा एक अनोखा मामला देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आरिज, पहली बात यह है कि कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग जो हैं वो अपने दफ्तर, जो उनका प्रदेश कार्यालय है, उसके बाहर जो है वो झंडा, बैनर और वो लेकर खड़े हैं स्वागत के लिए। उनका कहना है कि जो लोग प्रदर्शन के लिए आने वाले हैं, ये सूचना मिली थी कि वो प्रदर्शन के लिए आने वाले हैं, तो उनमें जो है उनके हम स्वागत के लिए खड़े हैं, वो आइए फूल माला लेकर स्वागत करेंगे। और लेकिन उनका यही कहना था कि अगर आप विरोध कर रहे हैं अभद्र टिप्पणी को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो ये विरोध जो है पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भाषा का उपयोग खासकर सोनिया गांधी और कई सारी महिलाओं को लेकर किया गया जो अपमानजनक है, तो उसका भी विरोध होना चाहिए। कांग्रेस यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, अपने कार्यालय के बाहर खड़ी है धरने पर, जो लोग निकले रैली को उनके स्वागत के लिए आ रही है। दूसरी ओर बीजेपी के लोग, जो महिला मोर्चा के लोग हैं,
उन लोग धरने पर बैठ गए हैं और वो आगे जाने की मांग पर डटे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी देर तक ये सारी चीजें चलती हैं। नीलेश, जरा कैमरामैन को बोले कि वो दूसरी तस्वीर भी दिखाएं अपने कैमरे से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनके वेलकम में, उनके इंतजार में खड़े। लाइव तस्वीरें जरा दिखाएं कैमरा घुमा के। देखिए, मैं प्रवीण से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो नजर आ रही हैं। वहाँ पर जो है दूसरी ओर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडा बैनर लिए खड़े हैं। प्रवीण को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही होगी क्योंकि एक पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट को लेकर जो भीड़ है उसमें कैमरा हैंडल करना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, दोनों तस्वीरें दिखाना। लेकिन फिर भी प्रवीण को मैं कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए जिसमें नज़र आ रहा होगा कि कांग्रेस के लोग किस तरह से झंडा बैनर लेकर और फूल माला लेकर खड़े हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं कि, और इधर से बीजेपी के लोग जो है वो कोशिश बार बार कर रहे हैं कि वहाँ तक चले जाएं और वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की टीम जो है उन्हें रोक भी रही है। प्रवीण, वो तस्वीरें भी दिखाइए एक बार दूसरी ओर जो कांग्रेस की तस्वीरें नजर आ रही हैं, कांग्रेस के लोग जो बैरिकेड पर नजर आ रहे हैं। जी आरिस। प्रवीण, बिल्कुल सही से तस्वीरें हमें दिखा पा रहे हैं। हम बिल्कुल साफ दोनों तस्वीरें एक साथ देख सकते हैं बारी बारी से कि कैसे एक तरफ बीजेपी के जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की संख्या में पुलिस बैरिकेडिंग के पास खड़ी हैं, और दूसरी तरफ आप तस्वीर जो देख रहे थे वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अपने दफ्तर के बाहर फूल माला और बैनर पोस्टर लेकर वहां पे खड़े हैं। उनका कहना है कि जो भी बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता आएंगी यहाँ पर उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन महिलाओं का कहना है, बीजेपी महिला मोर्चा के महिलाओं का, कि आखिर क्यों पुलिस ने इस तरीके से बैरिकेडिंग की है। वो वहाँ पर जाना चाहती हैं और वहाँ पर और जुल्फिकार भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं नीलेश के साथ। जुल्फिकार, जरा आप तस्वीर दिखा सकते हैं क्या अपने पास से कोई? बिल्कुल, मैं यहाँ से आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए कांग्रेस भवन के बाहर की है और यहाँ पे महिला मोर्चा जो कांग्रेस का है, महिला कांग्रेस है, उनकी जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो नेत्रियां हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का झंडा और यहाँ पर गेंदे की जुल्फिकार, आप अपना कैमरा जरा सही करें। आप कैमरा, आप अपना कैमरा ठीक करें। बिल्कुल जुल्फिकार, दिखाएं आप तस्वीर। ये तस्वीर देखिए कांग्रेस भवन के सामने की तस्वीर है और यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं वो गुलाब का फूल लिए और माला लिए स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और नारे लगा रही हैं कि ये कांग्रेस भवन जो है यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खुली हुई है और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियां हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं बैरिकेड को उस तरफ जहाँ से हमारे सहयोगी नीलेश तस्वीर दिखा रहे हैं, तो वहां पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो माला लेकर खड़ी हैं कि वो यहाँ पे पहुंचे तो वो उनसे माला लेकर स्वागत करें। तो ये देखिए नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है और ये बैनर आपको देखें जिसमें लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान। जुल्फिकार, क्या उन महिलाओं से आप बातचीत कर सकते हो, क्या कहती हैं? इधर दूसरी तरफ तस्वीर हमें नीलेश बार बार दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इन महिलाओं से जरा बात करने की कोशिश कीजिए, क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे पहुंचे हैं और आप माला लिए हुए हैं और इसके साथ ही गुलाब का फूल भी है, तो क्या चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से हमारी भाजपा की महिला बहन आ रही है, उन लोग आक्रोश में है। उनका कहना है कि हमारे नेता जो है मोदी जी की माता को गाली दिए, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये बीजेपी की ही नेता है जो मतलब उनको उनकी माता को गाली दी है। हमारे कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता से लेके नेता देख रहे हैं आप, जैसे कि हम महिला कांग्रेस अभी वेलकम के लिए कोई बुके लिए हैं, हम फूल लिए, माला लिए, सब हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। आप गुलाब का फूल लिए हुए हैं जी, क्या तो मैसेज देना चाहते हैं? राहुल जी की मोहब्बत की दुकान पे बीजेपी महिलाओं को मोहब्बत की दुकान में आने के लिए वेलकम बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी दोनों, आप झंडा भी लहरा रही हैं, गुलाब का फूल लिए हुए हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि ये मोहब्बत की दुकान है, वो नफरत छोड़कर हमारे पास आए और हमारे मोहब्बत के रास्ते पर चले। तो ये बैरिकेड से ज्यादा फासला तो है नहीं, मुश्किल से अगर देखें तो ये 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे पुलिस उन्हें रोक गई। आप भी वहाँ पे जाके उनका स्वागत कर सकते हैं। हम प्रशासन का सदस्य नहीं, एक सीमा है जिसपे हम खड़े हुए हैं।
हम प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहते, प्रशासन के नियम कायदे पर हम चल रहे हैं। यदि वे आते हैं तो उनका यहाँ पर हम स्वागत जरूर करेंगे। स्वागत करने हम सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। सुबह से इंतजार कर रही हैं। जुल्फिकार आप तस्वीर आप दिखाते रहे। बिल्कुल, हम 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर वहीं पर दिखाते रहे, अपना कैमरा ऑन रखें। हम नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, बताएं कि क्या अपडेट है वहां पे। आप क्या अभी जो महिलाएं हैं वो अब तक प्रोटेस्ट कर रही है वहां पे? बिल्कुल, देखिए महिलाएं अभी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और बार बैरिकेड को पार करके जाने की कोशिश भी कर रही हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, अभी एक सदस्य जो हैं वो पार करके जा चुकी हैं, दूसरी सदस्य जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बीच में उनको रोकने की भी कोशिश कर रही है। और उनका पुलिस का कहना है, देखिए ये प्रदर्शन जो है ये सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर किया जा रहा है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कोई ऐसा कृत्य न हो जिससे कि दिक्कत हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सवाल हो जाए। तो ये भी एक बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज है। लेकिन महिलाएं जो हैं वो अभी भी डटी हुई हैं और इस हट पे ही हैं। हम बात भी करते हैं कुछ महिलाओं से। मैम, क्या लगता है आप लोग जा पाओगे वहाँ तक? कोशिश तो है, देखते हैं। लेकिन अगर जा ही पाएंगे सर, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। उधर वहाँ 2 महिलाएं चले गई है। हमारी शक्ति में इतनी ताकत है, वो सारी बैरिकेड तोड़ सकती है। तो पुलिस वालों को क्यों नहीं समझाते? पुलिस सरकार तो आप लोग की है कि वहाँ तक जाए नहीं दिया जाए। हम लोग तो बात काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर वहाँ तक पहुँच गए, उन लोग फूल माला लेकर खड़े हैं, क्या स्वागत के लिए आप लोग को? उनको शर्म आनी चाहिए अगर वो फूल माला लेके, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। उन्होंने राहुल गांधी ने माँ के लिए अपशब्द कहा है, तो वो जो महिला, राहुल गांधी ने नहीं कहा है, राहुल गांधी की हाँ, तेजस्वी यादव और राजद के मंच में कहा गया, राजनीतिक मंच में कहा गया, माँ को गाली दी गई है। तो वो उधर जो महिलाएं खड़ी है वो भी एक माँ ही है। अगर वो हमारा स्वागत करती तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक माँ को गाली दी जाती है तो ये उनके लिए भी लागू होता है। क्या होगा अगर नहीं जाने दिया जाए? कितने देर तक आप लोग डटी रहेंगे? क्या उम्मीद है? हमारा जब तक प्रदर्शन करना है बिल्कुल करते रहेंगे। हम विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा महिला मोर्चा का। बिल्कुल। तो आ रही तस्वीरें मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाते रहें, लेकिन ये संदेश अभी महिला मोर्चा की ओर से है कि हम प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक कि वहाँ तक ना जा पाए। अब देखना होगा कि कब तक जारी रख पाते हैं। जुल्फिकार की तस्वीर अब देखना चाहेंगे आप नीलेश ऐसी फ्रेम में आप रहिए। जुल्फिकार, अगर मेरी आवाज आ रही है तो महिलाओं से जरा बात करें, क्या कह रही हो जरा बात करें उनसे, क्योंकि काफी भीड़ बढ़ रही है वहाँ पे। में आपको दिख रहा है कि भाजपा में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंच गए और उनका फूलों से स्वागत किया गया। आप ये यहाँ पे काफी है उनका स्वागत कांग्रेस की नेतृत्व में किया, उनकी माला फैलाई। हालांकि ये आप देखें कि माला जो है उनको भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की उन्होंने कर दे के नीचे है माला, और उन्होंने कहा कि इतनी कम महिलाएं क्यों हैं। तो ये काफी दिलचस्प तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के बाहर खड़े हैं महिला मोर्चा के, वहां पे आप देख सकते हैं बीजेपी की कुछ कार्यकर्ता अपना झंडा बैनर के साथ वहां पर पहुंच गई हैं। तो ये आप जिस तरीके से पुलिस 2 तरफ बांट के रखी थी, एक तरफ बैरिकेडिंग के, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, एक तरफ कांग्रेस के रहे, लेकिन वहां पे तस्वीर आप देख सकते हैं एक महिला वहां पे पहुंची थी जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता है। और लगातार बता दें कि वहां पे तस्वीर आप देखिए, जो पहली तस्वीर आप देखिए वहां पर किस तरीके से वहां पर थोड़ा क्लैश होता दिखाई दे रहा। तस्वीरें बहुत साफ नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे वहां पर 2 जो पार्टी है कांग्रेस की कार्यकर्ता और बीजेपी के 1-2 लोग वहां पर कार्यकर्ता वो पहुंचे और वहां पर पुलिस मौजूद है जो कि दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, नीलेश दिखा रहे थे बीजेपी की तरफ से, जुल्फिकार दिखा रहे थे कांग्रेस की तरफ, दिखा रहे दोनों लाइव में टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच जब वहां पे महिलाएं कांग्रेस की खड़ी थी, उनका कहना था कि हम स्वागत कर रहे हैं जब वो प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आ रहे हैं,
और इस बीच जब वहां पर दो महिलाएं पहुंची हैं तो एक बहुत ही अलग तरीके का माहौल वहां पे बना, लेकिन वहां पर पुलिस पहले से मौजूद थी और उन दोनों महिलाओं को किनारे कर दिया गया है। जुल्फिकार, आप बताएं कि क्या पूरा मामला है? वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ी तस्वीर सिर्फ क्लियर हो रही है। ये तस्वीर ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे बैरिकेड तक पहुंचे और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस के महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। जी जुल्फिकार, आप जुल्फिकार और नीलेश, आप दोनों नजर बनाए रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, कांग्रेस और बीजेपी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है। और वक्त एक छोटे सा ब्रेक का लेते हैं, उसके बाद से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।